हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका इस सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में हम अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा इसका अंतिम टॉपिक संयोग और प्रायिकता पर आधारित उसकी प्रश्नावली 3.4 के हम सवाल हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो इस तरह से हमें 3 स्थितियां दी गई है, निश्चित, असंभव या अनिश्चित, और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका हमारे प्रश्न नंबर 1 का पहली जो स्थिति हमको दी गई है कि आज आप कल से अधिक आयु के हैं, ये हमारी पहली स्थिति है। आज आप कल से अधिक आयु के हैं। तो देख लीजिए, अब हम इस कथन की जांच कर लेते हैं कि इन तीनों में से इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। जैसे आज आपकी आयु है 5 वर्ष 7 दिन, तो कल आपकी आयु कितनी थी? 5 वर्ष 6 दिन। जैसे आपकी आयु है आज 12 वर्ष 7 दिन, तो कल आपकी आयु कितनी थी? 12 वर्ष 6 दिन। ठीक है, तो इस तरह से आज आप जिस भी आयु के होंगे वो आपकी कल से आयु से अधिक होगी। तो इस तरह से ये जो हमारा कथन है ये क्या हो गया? निश्चित। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे निश्चित है। प्रश्न नंबर 1 का ही दूसरा भाग है हमारा, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा। तो आप सबने देखा था, जो हमारा पिछला सेशन था उसमें आपको सिक्का दिखाया गया था, सिक्का उछाला भी गया था। तो आप सबको ध्यान है, उसमें चित्त भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। तो इस तरह से आप सबको ध्यान है, कहा भी था कि आपको यह होना संभव भी है लेकिन निश्चित रूप से नहीं। अर्थात इसका जो हमारा उत्तर होगा कि यह हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि चित्त के अलावा पट भी उस पे आ सकता है। तो लिख देंगे यहां पर, यह हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 2 स्थितियां में हमने बहुत सोच समझ के उत्तर दिया कि आज हम कल से अधिक आयु के होंगे तो निश्चित है, लेकिन जब सिक्के को उछालते हैं तो उस पर चित्त के साथ साथ जरूरी नहीं है चित्त ही आए, पट भी आ सकता है। तो यह हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। इसी तरह से तीसरा है हमारा कि एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। तो आप सबको ध्यान होगा, हमने जब अभी पिछले सेशन में सवाल किए थे, उदाहरण किए थे, तो हम सबको ध्यान है कि पासे पर 1 से लेकर 6 तक के ही अंक होते हैं। और यहाँ पर इसने क्या पूछा है कि एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा, जो कि संभव नहीं है। इस तरह से इसमें हम लिख सकते हैं कि यह घटना असंभव है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम असंभव है। फिर आप देखेंगे इसी का प्रश्न नंबर 4 कि अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। अगली
ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। तो आप सबको ध्यान होना चाहिए कि ट्रैफिक लाइट किस किस रंग की होती है। तो आप सबको ध्यान है ट्रैफिक लाइट हमारे कितने रंग की होती है? 3 रंग की होती है, लाल, पीली और हरी। तो इस तरह से इसमें हमसे पूछा गया है कि अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखे, वो लाल भी दिख सकती है और पीली भी दिख सकती है। तो यह घटना हमारे जैसी दूसरी घटना थी कि यह हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। इस तरह से ही होगी कि यह हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि जो हम कर रहे हैं उसका हमको ज्ञान होना चाहिए कि ट्रैफिक लाइट हमको यही मालूम नहीं कि कितने रंगों की होती है, तो इस प्रश्न को करने में सक्षम नहीं होंगे। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा कि ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। यह हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। अब हमारा इसका पहले का अंतिम है कि कल बादल घिरे होंगे। कल बादल घिरे होंगे। तो आप सबको ध्यान है कि ये संभावना जताई जा रही है कि कल बादल घिरे होंगे। ये कोई निश्चित नहीं है कि कल बादल घिरेंगे ही, लिखा हुआ है कि कल बादल घिरे होंगे। तो यह भी जो हमारी घटना है इसका उत्तर भी यही होगा कि यह हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। क्योंकि हो सकता है कि कल पूरी तरह धूप निकल रही हो या हो सकता है कि कल पूरी तरह बादल घिरे रहे। तो ये संभावना है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो इस तरह से पहला प्रश्न हमारे केवल इसी ज्ञान पर आधारित है कि कौन सी घटना संभव है, कौन सी घटना नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, एक डिब्बे में 6 कंचे हैं। कंचे आप सबने देखा होगा, कांच की गोलियां होती हैं छोटी छोटी, बिल्कुल गोलाकार तरह से, जिन पर एक से 6 तक संख्याएं अंकित हैं। तो अब हमको इसमें ज्ञात करना है कि संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम सब जानते ही हैं कि हमको एक डब्बा दिया हुआ है और उसके अंदर 6 कंचे हैं। तो मान लीजिए ये आपका एक तरह का डब्बा है और इसमें आपके 6 कंचे हैं। कंचे आप सबको ध्यान है, बिल्कुल कंचे वृत्ताकार तरह के होते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से 6 कंचे रखे हुए हैं आपके और इन सब पर संख्याएं भी अंकित है। 1 2 3 4 5 और 6। अब हमसे जो सवाल है उसमें पूछा गया है कि इसमें से हम संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर कुल मिला के कितने कंचे हैं, 6। तो हमारे पास यहाँ पर जो कुल परिणाम हैं वो तो हो गए हैं 6। अब इसमें से हमको कौन से वाला कंचा निकालना है जिसपे 2 लिखा हुआ है।
अर्थात 2 लिखा हुआ, देखो कितने कंचे हैं, 2 लिखे हुए, यहाँ पर केवल एक ही कंचा है, तो वो कहलाएगा हमारा अनुकूल परिणाम। तो इस तरह से हमको अनुकूल परिणाम भी मालूम है और कुल परिणाम भी मालूम है। तो अब हम लिख देंगे प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता का सूत्र आपको ध्यान है ही, हमने पढ़ा था और आप सबने याद भी कर लिया होगा। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अर्थात अनुकूल परिणाम में हम जब कुल परिणाम का भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पर 1 और इसके बटे में आ जाएगा 6। तो इस तरह से संख्या 2 वाले कंचे को निकालने की प्रायिकता हो गई हमारे पास 1/6। इसी प्रकार पूछ रहा है दूसरा इसका कि संख्या 5 वाले कंचे को, तो संख्या 5 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता। तो फिर आप देखिए इस चित्र को, संख्या 5 वाले कंचे देखिए इसमें कितने हैं, एक ही कंचा है संख्या 5 वाला भी। तो इस तरह से उसके अनुकूल परिणाम भी 1 होगा और कुल परिणाम तो हमारे को पहले से मालूम है इसमें, क्योंकि 6 कंचे हैं इसलिए कितने होने वाले हैं, 6 होने वाले हैं। तो जब हम उसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो हमारा सूत्र प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो सूत्र आपका प्रायिकता का ध्यान रखना है आपको हमेशा कि यही सूत्र काम आएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम संख्या 5 वाला कंचा आने का भी कितना है, 1, कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो इस तरह से आपने देखा कि संख्या 2 हो चाहे 5 हो चाहे 6 हो या 4 हो या 3 हो या 1 हो, कोई सा भी कंचा हम केवल एक ही संख्या वाला अगर कंचा निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1/6 ही आने वाली है। अर्थात ये सब समप्रायिक स्थितियां हैं, क्योंकि इन सब का अनुकूल परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 1, क्योंकि हर कंचा एक ही टाइप का है और कुल कंचे हैं 6। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है। अगर इस सवाल में वो बदल देता कि सम संख्या लिखा हुआ कंचा आने के परिणाम, क्या लिख देता वो, सम संख्या लिखा हुआ कंचा आने के परिणाम, तो हमारा उत्तर बदल सकता था। जैसे हम इसको कर सकते हैं यहां पर बना के कि सम संख्या लिखा कंचा आने के प्रायिकता। तो सम संख्या लिखा कंचा आने की प्रायिकता जब हम निकालेंगे तो सूत्र तो हमारा वही लगने वाला है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। लेकिन आप देखिए अब संख्या कौन सी है, सम संख्या। तो जब सम संख्या होगी तो आप सबको ध्यान होगा सम संख्या क्या होती है, जिनमें इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8 अथवा 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए अब 2, 4 और 6 ये तीनों संख्याएं हैं सम संख्या। तो जब हम लिखेंगे तो अनुकूल परिणाम जो है हमारा, एक की जगह कितने अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, ध्यान करो कितनी सम संख्याएं हैं यहाँ पर, 1, 2 और 3। तो एक की जगह अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे 3। 3 परिणाम कौन कौन से होंगे उनको आप पहले ऐसे लिख सकते हो, 2, 4, 6/6 कुल परिणाम। अब देखिए इनको गिन लीजिए कितने हैं, 1, 2, 3। तो ये हो गए 3/6। अब इसको अगर आप काटोगे तो ये 3 से कट जाएंगे दोनों, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इस तरह से सम संख्या लिखा कंचा आने की प्रायिकता हो जाएगी हमारे 3/6 अर्थात 1/2।
इसको बदल के वो क्या कर सकता है, विषम संख्या भी कर सकता है। अगर वो इसको बदल के विषम संख्या कर देगा, यहाँ पे विषम संख्या लिखा कंचा आने की प्रायिकता, तो भी हमको क्या करना है, तब यहाँ पे जो सम संख्या थी उनको हटा देंगे 2 4 6 को, और कौन सी लिखेंगे 1 3 5, क्योंकि ये है विषम संख्या। तो 1 3 5 बटे 6, वो भी 3/6 ही आने वाला है क्योंकि 3 अंक है वो भी, तो कट जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से सम संख्या पूछ ले या विषम संख्या पूछ ले, दोनों की प्रायिकता कितने आने वाली है 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी एक सिक्का उछाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। तो इस प्रश्न में आपको ध्यान है कि खेल की चर्चा की गई है, और आप सबके स्कूल में भी विभिन्न खेल की प्रतियोगिताएं होती होंगी, और आप में से बहुत सारों ने उसमें भाग भी लिया होगा। तो जब भी खेल प्रारंभ होता है 2 टीमों के मध्य में, तो आप सबको ध्यान होगा टॉस किया जाता है। इस टॉस को हम क्या बोलते हैं, सिक्का उछालना। तो आप सबको ये बता रहा है इस सवाल में कि एक सिक्का उछालते हैं और 2 टीमों में से एक टीम आपकी है। तो ये बोल रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। तो हम सब जानते हैं जब हम सिक्के को उछालते हैं तो या तो चित आता है या पट आता है, अर्थात हेड या टेल, और जो भी कैप्टन होते हैं दोनों टीमों के, उनमें से एक जो होता है वो उनमें से मांगता है चित या पट। तो जो भी उसकी मांग होती है, अगर वो आता है तो उसको खेल प्रारंभ करना होता है, नहीं तो दूसरी टीम खेल प्रारंभ करती है। क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, इनमें आपने देखा होगा इस तरह के खेलों में सिक्का उछालकर शुरुआत की जाती है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो हमको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि इसमें क्या काम आ रहा है, सिक्का काम आ रहा है, और सिक्के को जब हम उछालते हैं तो हमारे पास कितनी स्थितियां होती हैं, 2। तो सिक्के पर सिक्के को उछालने पर 2 स्थितियां चित या पट प्राप्त होती हैं। चित को हम बोलते हैं हेड और पट को बोलते हैं टेल। तो इसलिए कुल परिणाम हमारे कितने हो गए, 2। अब इसमें पूछा है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी, मतलब अर्थात आप जो भी मांगोगे वो आएगा। तो अगर आप चित मांगोगे तो उसकी अनुकूल स्थिति हो जाएगी 1, अगर पट मांगोगे तो भी क्या हो जाएगी 1। तो इस तरह से हमारे अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 1 होंगे। तो हमारी टीम द्वारा खेल प्रारंभ करने की प्रायिकता, क्योंकि कुल मिला के 2 ही टीमें हैं और दोनों टीमों की समान प्रायिकता रहेगी, अर्थात जब हम लिखेंगे प्रायिकता तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 2। तो हमारी टीम द्वारा खेल प्रारंभ करने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। तो दूसरी टीम की भी कितनी हो जाएगी, 1/2, क्योंकि हम भी जीत सकते हैं और वो भी जीत सकते हैं। और कुल मिलाकर कितनी स्थितियां हैं, 2 स्थितियां हैं, और दोनों स्थितियां हो जाएगी हमारी 1/2। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो गया, हमारी टीम द्वारा खेल प्रारंभ करने की प्रायिकता बराबर 1/2। इसकी बजाय इसको अगर वो ऐसे पूछ ले
कि प्रतिद्वंदी टीम द्वारा खेल प्रारंभ करने की प्रायिकता, तो वो भी कितनी होगी, 1/2। तो सूत्र आपको ध्यान रखना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखिए एक उदाहरण है, एक बर्तन में 15 लाल गेंद और 9 सफेद गेंद हैं तथा इनमें से एक गेंद बिना देखे निकाली जाती है। ध्यान कीजिए, बिना देखे निकाली जाती है, अर्थात बिना भेदभाव के। तो इसके पहला हमारा है लाल गेंद आने की, दूसरा है एक सफेद गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का सवाल हमारा है ये। इसमें आपको गेंद लाल भी दी गई है और एक सफेद भी दी गई है और वो सब एक बर्तन में रखी हुई है। तो पहले हम निकाल देंगे इनको जोड़कर कुल परिणाम। तो कुल परिणाम देखिए, कुल परिणाम बराबर जो गेंदें हैं दोनों 15 लाल प्लस 9 सफेद, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 15 और 9 प्राप्त हो गए हमें 24। तो कुल परिणाम हमारी अर्थात कुल गेंद है यहाँ पर 24। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 24 गेंदें हैं वो हमको लिखनी है कुल परिणाम की जगह। अब ये सारी गेंदें एक बर्तन में डली हुई है, बर्तन की जगह थैला भी हो सकता है, उसमें डली हुई है। इनमें से हमको बिना देखे केवल कौन सी गेंद निकालनी है, लाल गेंद। तो जो पहली निकालेंगे हम, एक लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो जो लाल गेंद आने की प्रायिकता है, जब हम वो ज्ञात करेंगे तो हमारे जो अनुकूल परिणाम है वो लाल गेंद की जो संख्या है वही होगी। तो यहाँ पे देखिए, एक बार आपको सूत्र भी लिखना चाहिए, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पे देखिए आप, गेंद जो हमसे पूछी है वही हमारे कहलाएगी अनुकूल परिणाम। लाल गेंद है तो लाल गेंद हमारे पास है 15, तो ऊपर आएगा 15 और नीचे कुल परिणाम अर्थात कुल गेंद है 24। तो इस तरह से लाल गेंद आने की प्रायिकता प्राप्त हो गई 15/24। अब देखिए, इसको हम सरलतम रूप में बदल सकते हैं, अर्थात काट सकते हैं। अगर एक ही पहाड़े से तो इसे काटना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं छोड़ना है। तो 15 और 24 देखिए कौन से एक ही पहाड़े में आते हैं, हाँ ठीक है, 15 और 24 आते हैं हमारे 3 के पहाड़े में। तो 3 से कट जाएगा 15, 5 बार, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। तो इस तरह से लाल गेंद आने की प्रायिकता प्राप्त हुई हमें 5/8। अब इसी का जो बी भाग है उसमें हमसे पूछा गया है एक सफेद गेंद आने की प्रायिकता। तो जब सफेद गेंद आने की प्रायिकता पूछी है इसने, तो सूत्र तो हमको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सूत्र हमने लिख दिया है पहले। लेकिन ध्यान रखना है, सफेद गेंद पूछी है तो जो अनुकूल परिणाम आएंगे वो हमारे सफेद गेंद की जो संख्या है वही आएगी। तो सफेद गेंद की संख्या है 9 बटे कुल परिणाम नहीं बदलेंगे बटे 24। तो देखिए इसको भी सरलतम रूप में बदल सकते हैं, 9/24। तो ये भी 3 के पहाड़े से कट रहा है, तो 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24। तो इस तरह से सफेद गेंद आने की प्रायिकता हो गई 9/24। अब देखिए इसी सवाल में हम एक सवाल और अपने मन से जोड़ सकते हैं। जैसे हमारे पास गेंदें हैं लाल और सफेद, लेकिन उसने हमसे पूछ लिया कि बताइए कि एक पीली गेंद आने की प्रायिकता। तो आपको दिख रहा है इस थैले में, बर्तन में कुल मिला के 15 और 9 24 गेंद है, वो भी लाल और सफेद रंग की। इनमें पीली गेंद आने की प्रायिकता पूछता है, तो पीली गेंद इसमें है ही नहीं। तो जो हमारे पास संभव नहीं है, आपको बताया था पिछले सेशन में कि जो घटना संभव नहीं है उसकी प्रायिकता होती है 0। तो अर्थात अगर इसमें प्रश्न बनता है कि एक पीली गेंद आने की प्रायिकता, तो जो पीली गेंद है वो हमारे पास बर्तन में है ही नहीं। तो जब वो है ही नहीं तो उसके अनुकूल परिणाम है
वो भी होंगे 0, और 0 के बटे में जब कुल परिणाम लिखेंगे तो 0/24 प्राप्त होगा। और 0 को आप किसी भी संख्या से भाग दीजिए, उसका उत्तर हमेशा कितना आता है, 0 या 0। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, अगर जो हमारे प्रश्न में दिया गया है अगर उसकी प्रायिकता पूछ रहा है तो कुछ न कुछ उत्तर आएगा। और अगर हमको ऐसी चीज की प्रायिकता पूछ ली जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो उसकी प्रायिकता कितने आने वाली है, 0। तो देखिए जो हमने प्रायिकता ज्ञात करी उसका उत्तर हमारा 0 और 1 के बीच में आया है। दोनों प्रायिकताएं जो हमने ज्ञात करी है उसका उत्तर 0 और 1 के बीच में आया है। तो इससे ये बात भी सिद्ध हो गई कि जो घटित होने वाली घटनाएं होती हैं उनका उत्तर हमारा 0 से 1 के बीच में आता है, और जो नहीं घटित होने वाली होती है उसका उत्तर आता है 0, और जो घटना निश्चित होती है उसका उत्तर आता है हमेशा 1। तो इस तरह से ये पूरा सवाल आपको बहुत ध्यान से पढ़ के करना है, और सभी सवालों का जो अभ्यास बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये जो आपका अध्याय है ये आगे आने वाली कक्षाओं के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह आज हमारा अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन समाप्त होता है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, दंडालेख बनाना, संयोग एवं प्रायिकता, और मिलान चिन्हों द्वारा दिए गए आंकड़ों को सारणीबद्ध रूप में लिखना, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आंकड़ों का प्रबंधन। इसका आपको बहुत ही अच्छी तरह ध्यान से सभी सवालों को हल करते हुए अध्ययन करना है। अगले सेशन में आपसे फिर मिलेंगे।